स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर आपको वापस से वही टेस्ट आपको देखने को मिला। 65,500 के लेवल तक जो है मार्केट गिर चुका है और यही उसका रीटेस्ट लेवल था बेसिकली। यहाँ पर जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि $90 से $95 पहुँच गया है प्रति बैरल। जो ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो बेसिकली वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, चाइना की तरफ से जो है उनकी इकोनॉमी और डाउन जाती जा रही है। रिकवरी के कोई चांसेस नहीं आपको देखने को मिल रहे। युआन में, येन के अंदर में, वो उल्टा जो रुपया है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करता हूँ अभी, जो कि आपको नहीं पता चलेंगी मार्केट क्यों गिरता है। और हमें पहले से पता होता है कि मार्केट गिरने वाला है और एशिया के स्टॉक कहाँ जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल चार्ट को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली अगर निफ्टी अगर बंद नहीं होता 19,750 के ऊपर में तो रैली जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कल का जो दिन है बेसिकली, आज जो है आपको मंथली एक्सपायरी भी एक जो है रीज़न है। ठीक है, कि मंथली एक्सपायरी है आज पूरे मंथ की, तो वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पर जो है सेलिंग आपको ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जिनके अंदर में गिरावट है, लेकिन आपको पता ही नहीं वो गिरावट क्यों है, तो उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की, तो हैप्पीएस्ट माइंड आपको देखिए गिरावट देखने को मिली। और ये जो गिरावट एकदम सडन से आपको देखने को मिली, अभी सडन गिरावट क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सडन गिरावट क्या है, क्यों ये गिरावट हुई है 35-36 रुपये की, वो मैं आपको बताऊँगा। और क्यों अडानी पावर में यहाँ पर ये रैली आई थी, क्या वजह थी इस रैली आने की, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये रैली आई थी, क्यों इसने 400 की लेवल को छुआ था और वापस से जो है शेयर अभी नीचे की तरफ में गिर रहा है। वहीं पर एशियन पेंट में सबसे बड़ी गिरावट का जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल जो है ना, उसकी वजह से एशियन पेंट भी नीचे गिरेगा और ट्राइडेंट भी नीचे ही गिरेगा। ये दो शेयर जो हैं वो ऑयल के बेस पर काम करते हैं। तो ट्राइडेंट और जो बेसिकली एशियन पेंट है, या जितने भी पेंट्स से रिलेटेड शेयर या टेक्सटाइल से रिलेटेड शेयर हैं, वो नीचे की तरफ में ही ड्रैग होंगे, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस जो हैं वो सडनली शार्प बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारा छोटा सा ग्रुप है 300 रुपीज़ पर मंथ का। अब इसमें क्या क्या आपको देखिए चीज़ें कैसे मिलती है। मार्केट को फ्लैट ही ओपन होना था, लेकिन मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ में ओपन करवाया था, और जब ऊपर ओपन करवाया तो नीचे उसको गिरना ही था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पहले न्यूज़ देखिए। कंपनी साइन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट विद Xiaomi फॉर स्मार्टफोन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो न्यूज़ है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी कि क्यों ये न्यूज़ आई है। उधर रिलायंस ने जो है इतने लाख यूज़र कमा लिए और भारतीय एयरटेल ने इतने लाख यूज़र कमा लिए। SJVN के अंदर में फिर से एक और बड़ी खुशखबरी आपको दिखा देता हूँ। स्पिनिंग ऑफ द 60 मेगावाट नेटवार मोरी हाइड्रो क्लोरिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो SJVN को मिला है। MRPL के अंदर में भी ONGC की जो है वो न्यूज़ आपको देखने को मिली है। अब देखिए, हमें ऐसे पता चलता है एशियन स्टॉक जो है वो डिप होंगे क्योंकि ऑयल रैली कर रहा है, ये हमने पहले से पता कर लिया। हांगकांग के अंदर में हालत ख़राब चल रही है, फॉलिंग बियर हो रहा है। इंडियन इन्वेस्टर जो हैं वो किस में, डिविडेंड से रिलेटेड शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। चाइना जो है उसकी जो डिमांड है वो भी कम होती जा रही है। अब यहाँ देखिए, ये सारी की सारी न्यूज़ आपको कब मिलती है, ये सारी की सारी न्यूज़ आपको मिलती है 8:52 से पहले, मतलब 9 बजे मार्केट खुलने से पहले पहले सारी न्यूज़ है आपके पास। अब चलिए बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की, क्यों हुआ था। ब्लॉक ट्रेड डील आई थी 14,93,000 शेयर की, 886 रुपये पर जो है शेयर बिके हैं 132 करोड़ के। तो मेगा डील जो है ये सेलिंग की आई थी, इस वजह से वो क्या हुआ, नीचे गिरा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप का दिया है। उसके अलावा नेस्ले के अंदर में बुरी खबर आपको देखने को मिली है। अडानी पावर के अंदर में देखिए 2.2% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने खरीदे, 8.5 करोड़ शेयर खरीदे, इसलिए वो रैली आपको देखने को मिली थी। कब से, 5 से 25 सितंबर के बीच। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ डीसीएम श्रीराम के अंदर में भी 200 करोड़ का उन्होंने लोन उठाया भी HSBC से, और ICICI लोम्बार्ड को एक पेमेंट करना है जिसका GST डिमांड नोटिस आया हुआ है, शोकोस नोटिस है 1728 करोड़ का। तो ICICI लोम्बार्ड भी नीचे गिर सकता है, और वेदांता बाय ऑन डिप कर रखा है। तो ये सारे की सारी रिकमेंडेशन आपको 300 पर मंथ में मिल जाते हैं। आपको केवल 300 पर मंथ देना होता है, और देखिए आप कितने ज़्यादा नॉलेज आपको मिलती है, क्यों शेयर गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या होना चाहिए उसके अंदर में, सारी की सारी न्यूज़ आपको मिलती है। अब देखिए, सुशील केडिया कह रहे हैं मिसाइल की तरह उड़ेंगे ये दो शेयर, 3 गुना रिटर्न के तैयार हैं। तो कौन से वो दो शेयर है जो उड़ना चाहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो वो कह रहे हैं कि जो उड़ने वाले शेयर हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज़ एंड GNFC। ठीक है, GNFC अगले समय करीब 3 गुना की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल सकती है।
ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, बारिश अच्छी हुई है तो फर्टिलाइज़र की शेयर्स के अंदर में भी जो है तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बॉम्बे डाइंग जो है वो कम से कम शेयर यहाँ से डबल हो सकता है। बॉम्बे डाइंग ने जो अभी एक लैंड बेचा था, मैंने आपको न्यूज़ भी दी थी, तब 20% का अपर सर्किट लगा था, तो वो लैंड जो बेचा वो उसमें 5,000 करोड़ का बेचा, 3500 करोड़ का लोन चुका दिया, बाकी बचे 1500 करोड़, वो इन्फ्लो हो गया कैश के अंदर में, तो बैलेंस शीट अच्छी हो गई। इसका मतलब क्या है, मुनाफा दिखने को मिलेगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो नई कार्य में या नई वर्क कैपेसिटी में वो लगाएंगे। अडानी के अंदर मैं एक और खबर देता हूँ, समय से पहले कर चुका रही अडानी कंपनी, जो हिंडनबर्ग के बाद में इतनी बड़ी गिरावट हुई, तो अडानी की ये जो कंपनी है अडानी पोर्ट्स, मैं आपको बोलता हूँ अडानी पोर्ट जो है ना वो ऐसी कंपनी है कि सारे शेयर गिर जाएंगे और अडानी पोर्ट्स नहीं गिरेगा। इतना स्ट्रॉन्ग अडानी पोर्ट है इनका, क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है, कंपनी अपने कर्ज को पूरी तरह से कम करना चाहती है, और कंपनी काफ़ी बड़ा वर्क कर रही है। बात कर लेते हैं वेदांता के भी। ठीक है, कंपनी को चुकाना है 8500 करोड़ का लोन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मूडीज़ ने इसकी रेटिंग को घटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है उसका भी अभी कोई थोड़ा सा आता पता नहीं है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है यहाँ पर कि फ़िलहाल इस पूरी योजना पर कि पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज है जो कि होल्डिंग कंपनी बनी रहेगी या नहीं रहेगी, या अंतिम फैसला कुछ भी नहीं लिया गया है, ना ही डीमर्जर की प्रक्रिया को लेकर कुछ हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर कुछ हो रहा है। अगला साल थोड़ा सा कंपनी के लिए मुश्किल होगा, जो कि 2024 की हम बात करें, जब बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाएंगे और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चरिंग से फ़ायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, बिना मुनाफे वाले कारोबार या ग्रोथ एसेट्स को अलग करने में मदद मिलेगी। हालांकि अनिल अग्रवाल लंबे समय से इस तरह का बड़ा फैसला नहीं लिया है, क्योंकि देखिए जो यूनिट आपका जो मुनाफा नहीं कमा पा रही है, इसकी वजह से आपको लॉस बेयर करना पड़ता है, उसको डीमर्ज कर देंगे तो आपकी जो प्योर कंपनी है वो मुनाफे वाली कंपनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है उसका वैल्यूएशन भी जो है बढ़ जाएगा शेयर के वाइज। अब देखिए क्या हो रहा है, चिप वॉर चल रहा है, सरकार जो है ना 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है कंपनी के अंदर में। मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ के पास मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL जो है ये कंपनी का नेम है। बेसिकली बहुत पुरानी कंपनी है, अभी तक जो है ये चल रही है, 50 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसमें टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशनल एक्सपीरियंस वाली भारतीय है और ग्लोबल कंपनियों से भी बोलियां आमंत्रित की गई है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि फॉक्सकॉन और माइक्रोन तो दो कंपनियां यहाँ पर आई चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर एक और कंपनी हो जो कि देसी वर्क करे, तो ये देसी कंपनी बड़ा दाव खेलेंगे। तैयारी $2 बिलियन यानी कि अभी 17,000 करोड़ रुपए का जो है ये अभी फिलहाल शुरू करना चाहती है। सेमीकॉन के इस वॉर में भारत भी पिछड़ना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री खुद पूरे प्रोजेक्ट में अपनी आंखों से सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि हर एक डेवलपमेंट पर बारीकी तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं, ताकि यहाँ पर भी जो सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बन सके। मेन बात है कि पुराने योद्धाओं को जिंदा करने की जो है जिम्मेदारी ली गई है। गुजरात में माइक्रोन के भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए ज़मीन तैयार कर ली गई है। अन्य दो बड़े सेमीकंडक्टर प्रोसेस में है, आगे आने वाले महीनों में एक उम्मीद है। और आपको बेसिकली यहाँ पर चंडीगढ़ के पास मोहाली में सेमीकंडक्टर, इसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर जिसे रिवाइवल करने की तैयारी में जो है गवर्नमेंट तत्पर है। हालांकि उससे रिलेटेड कोई शेयर लिस्ट नहीं है, जब होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी के अंदर में, तो देखिए यहाँ पर हमने कॉल देते हैं, हम छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट में अगर आप लॉट बढ़ा लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। 19,750 की भी कॉल आप देख सकते हैं, 19,750। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट है आपके सामने, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट में 3,000 का जो है स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ मैं बड़ा करके। ये देखिए 3,015 रुपये का जो है स्क्रीनशॉट भेजा है, ठीक है, और इन्होंने मेरे को थैंक यू गाइस बात करी है। उसके बाद अगला स्क्रीनशॉट आया एक और 3,075 का, सेम कॉल थी 19,750 PE की, जो कि इन्होंने ली थी, ग्रुप के मेंबर है। उसके बाद मैंने दी 19,600 की कॉल, और 19,600 की कॉल को भी जो है हमने प्रॉफिट में निकाला। आप देखिए इन्होंने पहला 3,000 कमाया था, उसका दोबारा मेरे को भेजा, जो कि 5,000 का जो है इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो 3 और 5 8,000 इन्होंने कमा लिए। मेरे हिसाब से भी जो है 8,000 रुपये यहाँ पर जो है आपने आज के दिन में कमाए। और आपको देने कितने होते हैं, केवल अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी चाहिए तो ये 1,000 रुपीज़ पर मंथ का ग्रुप है। तो मंथली एक्सपायरी के बाद में देखिए ये एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको फ्यूचर मिलता है। एक्सिस बैंक का फ्यूचर दिया, भेल का फ्यूचर दिया मैंने, भेल का फ्यूचर आज ही दिया, और आज के आज ही उन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा कमाया। और यहाँ पर आपको त्रिवेणी का जो है एक इंट्राडे मिला, तो आपको यहाँ पर इंट्राडे भी मिल गया, उसके अलावा आपको भेल का फ्यूचर भी मिल गया यहाँ पर। तो भेल ने जो है वो आज कमाए आपके 2 लॉट से केवल 97,650 करोड़ रुपए, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। उसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर दिया गया, गेल का भी फ्यूचर मैंने दिया गया, ये आपके लिए हो गया कि एक तरीके से अगर आपको लेना है तो एक डेमो आपको मैंने दे दिया गेल के लिए। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर इंट्राडे को भी जो है हमने प्रॉफिट में तब्दील किया है, तो ये ग्रुप भी जो है 1,000 रुपीज़ का है, और निफ्टी वाला 1,000 का है, टोटल 2,000 हो गया। लेकिन अगर आप 2,000 रुपये पे करते हैं, आपको 300 वाला जो है इसी में इंक्लूड होकर मिल जाता है, तो 2,000 फॉर 1 मंथ। अगर आप आज जुड़ते हैं तो 28 अक्टूबर से लेके आपका
सॉरी 28 सितंबर से लेकर आपका 28 अक्टूबर तक का जो है प्लान वो वैलिड रहेगा। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको और कोई नहीं देगा कि शेयर क्यों गिरा है, शेयर क्यों बढ़ा है, मार्केट क्यों गिरा, मार्केट क्यों बढ़ा है।